कौन चाहते हैं कि दरिद्रता मुझसे निकल जाए? कौन चाहते हैं कि दुख मेरे से निकल जाए? तो ऐसे विभिन्न चीजों को निकलवाने का जो मंत्र होता है, देखो मंत्र बीज मंत्र एक होता है। क्या होता है? बीज मंत्र यानी क्या? लक्ष्मी का बीज है श्रीम, इसको बीज मंत्र बोलते हैं। बीज डालोगे खेत में, पानी रोज डालोगे, वो अंकुरित होके पौधा बन के पेड़ बन के फूल देगा, फल देगा, फायदा देगा। इसीलिए हृदय रूपी खेत में मंत्र रूपी बीज को स्थापित करके जप रूपी जल डालते रहोगे तो आनंद रूपी फल मिलेगा। इसलिए इसको बीज मंत्र कहते हैं। बीज मंत्र। तो सरस्वती का बीज मंत्र क्या है बेटा? अरे कौन सब पैदा होके आ गए मुझे। अभी तो लक्ष्मी का श्रीम बोला तो सरस्वती में भी श्रीम। हाँ, बहन भी बहन है न पत्नी भी बहन है बोलोगे तो कैसे होगा भाई? हाँ, बहन तो बहन होगी, पत्नी कैसे बहन होगी? सरस्वती का क्या है? एम नहीं, वहम नहीं, आइम। क्या? हाँ, एम नहीं, एम तो वहम है। आइम काम, आपको कोई काम नहीं हो रहा हो, किसी काम को पूरा करना हो, किसी व्यक्ति ने आपके जीवन से दूरी बना ली, उससे आपको फायदा है लेकिन वो दूर हो रहा है आपसे, तो इसको आकर्षण कामराज बीज बोलते हैं। क्लीम। क्या बोलते हैं? क्लीम। सुबह में 12 बार क्लीम बोलोगे, उठते ही नहा धो के शुद्ध होके टिक्की तिलक लगा के 12 क्लीम रोज बोलोगे। मेरे ख्याल से 12 क्लीम बोलने में ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड लगेंगे। 1 सेकंड में 3 क्लीम बोल सकते हैं। कितना क्लीम? रोज 12 क्लीम बोलोगे तो आपके आभा मंडल में आकर्षण की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, अमेरिका के आदमी को सोचोगे तो भी कुछ दिनों में वो आपको आके मिलने पहुंच जाएगा। इतनी शक्ति कामराज बीज। समझ रहे हो ये बात? जहां जगह है वहां बैठ जाओ ना मेरे भाई, जहां जगह है वहीं बैठ जाओ। लो बहनों थोड़ा आगे हो। एक बहन उठ के गई ना, उसकी जगह कहाँ गई? तो आगे आओ। वो आ रही है। अरे वो देखी कि ये जगह तो तेरा गया, अब तू पीछे ही बैठना, देखना। वो अभी सबके सिर पर चढ़ के भी आएगी, लेकिन आएगी। चलो बात, जगह तो है नहीं। कुंभ मेला में मरते कैसे लोग? अगर हमें में विवेक हो तो कुंभ मेला में कोई नहीं मरता। हम देखते हैं कि मुझे बचना है, तो ये मुझे बचना है जो स्वार्थ है, हजारों को मार के ही खुद को बचाता है। ये है स्वार्थ। वो हजारों को मारता है फिर खुद बचता है। बहन ओम शांति हो गया तुम्हारी जगह। भैरू जी नाराज हो गए तुम पर। शिव का अवतार भैरू जी बोल के, भैरू जी का अवतार की कथा सुनते समय उठ के गई। क्या करें, प्राकृतिक विपदा भी तो होती है। देखो, हमको अच्छे समय में पेशाब लगे, अच्छे समय में कुछ नींद आ जाए, तो समझना कि ये भी कर्मों का ही कोई कारण है। जो उसी समय पेशाब क्यों लगे मरे? जो लगना था 1 घंटा पहले लगे, 1 घंटा बाद लगे, वो भी ट्रंकाल इसी समय क्यों बजा रहा? वो कह रहा है तू नहीं सुनना, जा उठ के यहाँ से। तब वो जा रही है। हमारे कण कण में दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। एक दाना भी मुंह में नहीं घुसेगा जब आपके लिखे नहीं हो वो दाना। एक चावल कहां से प्रयाण करके आता है? सोचो, खेत से निकलता। 6 महीने तक क्या खेत में बारिश नहीं हुई, तूफान नहीं आया, हवा नहीं आया, तो भी वो फसल में टिका रहा। फिर किसान ने निकाला, राइस मिल में ले गया पॉलिश करने, वहां भी टिका। फिर मंडी में आया, वहां भी टिका। फिर दुकान में आया, वहां भी टिका। फिर घर में आया, वहां भी टिका। फिर भगोने में आया, वहां भी टिका। थाली में आया, वहां भी टिका। मुंह में आया तो उस समय गिर गया। क्या लिखा नहीं है वो दाना? दाना दाना लिखा है खाने वाले का नाम। जितना भोजन आपको मिल रहा है, ईश्वर ने पहले ही उस पर नाम लिख दिया कि ये आइटम इनके मुंह में जाएगा।
हाँ, ये भाई अभी 2 दिन से सबको खिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो भोजन बन रहा है पहले से आपके नाम से रिजर्व हुआ है। इसको हम भंडारा बोलें, अन्नदान बोलें, बड़ी गलती कर रहे हैं। हम हमारा माल खा रहे हैं, उसका पुण्य उनको भी मिल रहा है, दोनों तरफ से फायदा है। आप किसी का खा ही नहीं सकते, जो आपका नहीं आप कैसे खाओगे? और आपका है वो कौन खिलाएगा? तो बदले में पुण्य इतना आ गया कि अगले साल देखो तो आनंद और अनंत गुना हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। पुण्य बढ़ रहा है। तो महाराज सूर्य देव की शादी हुई। किनकी? सूर्य देव की। कितनी बजी बेटा बता? दूसरे घड़ी मत देखो, मैं उसको पूछा। आप लोग घड़ी मत देखो, बराबर 1 घंटा है मेरे पास। देखो, सूर्य देव की शादी हुई। सूर्य देव की पत्नी आई उषा नाम की देवी। उस देवी का नाम क्या था? उषा देवी। सुन लो, ये सब सुनने, ये नाम बोलने से ज्योतिष कहता है कि सूर्य खराब है, थोड़ा जाप करो। आप क्या कर पाते हो? कथाओं में फायदा यही है कि जो हम कर नहीं पाते, गुरु महाराज वो सब नाम हमारे मुंह से निकलवा देते हैं, वो जाप हो जाता है। आपने सुना होगा कि सुबह के समय को उषा काल कहते हैं। कितने लोगों ने ये सुना है? उषा काल सबने सुना है? ऐसे फोकट में हाथ नहीं उठाना, सच्ची में ही सुना। तुम लोग तो राजस्थानी भोपे और ताबीज न खंडे ने यही सुने। मैंने ये देखा है, दक्षिण में जितनी शास्त्र आचार और जितना क्रिया विवेक है और ज्ञान है, ऐसा इन प्रांतों में नहीं है। यहाँ खाली ये फोकट के कोई भी मंदिर में घुस जाए, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, कोट पहना हुआ, वो भी जाके शिवलिंग पर अभिषेक करें। हमारे यहाँ तो गर्भगृह से बाहर से ही दर्शन करना, अंदर प्रवेश नहीं है। यहाँ कोई कहीं भी घुस जाएगा। परमात्मा अनंत कृपालु है, तो तू कहीं से बंधन करेगा, जरूर कृपा मिल जाएगी। हाथ लगा के अपनी अशुद्धि उन पर क्यों डालना? अब सूर्य देव की विवाह हुई। देखो, सुबह में जो उषा काल कहते हैं, सुबह सुबह जब सूर्य उगता है एकदम लाल रंग का होता, फिर धीरे धीरे वो स्वर्णरही रंग में बदलता जाता है। ये जो प्रथम लाल किरण है, ये उषा देवी के शरीर से निकलने वाला किरण है। ध्यान रखना, इसको उषा काल कहते हैं। उषा काल यानी सूर्य पत्नी उषा का समय, इसीलिए वो उषा काल है। आज समझ लो, ये क्या काल है? उषा काल। तो अब वो जमाना, भाई तेरी शादी हो गई बेटा, तूने ही तो अभी कुछ रिपोर्ट किया। तुझे मैं बोलता हूँ, शादी करने के पहले तूने अपनी पत्नी को देखा, उससे बातें की, सब समझा, बाद में पसंद आई, फिर तय किया। सही है क्या? ये कलयुग है महाराज। इधर लड़का लड़की से ताज होटल में, मेरिडियन में कहीं मिलता है पहले, फिर ये कहता है कि मुझे ऐश्वर्या राय बहुत पसंद है, वो कहती है मुझे अभिषेक बच्चन बहुत पसंद। अरे नालायक, तुम एक दूसरे को पसंद करने गए, वहां दूसरी पसंद की बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, आज की औरतों का तो मुझे समझ ही नहीं आता। ये तो मेरे सामने आई है, इसलिए अच्छे से घूंघट पिंगट निकाल के आई है। अभी यहाँ माउंट आबू जाना हो तो यही औरतें जीन्स पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के निकलने वाली औरतें। संस्कार आज सिर्फ कथा मंडप तक रह गए। हाँ, कथा मंडप में बहुत जोरदार संस्कार दिखाएगी। यही मैं कई बार देखता हूँ कि इस औरत को कहीं देखा है, हाथ जोड़ के कहती है गुरुदेव आपसे दीक्षा ली ना, गुरु दीक्षा। मैं ही वो मालिनी हूँ। कि मालिनी तुझे माला पहराऊं, ऐसी कैसी हो गई भाई तू? हाँ, स्वरूप दिखा रही है। इतना ही नहीं, आप ध्यान रखो मेरी माताओं, फेसबुक में माउंट आबू के शिखर पर खड़ी हुई, पत्ती के कंधे में हाथ डाल के, कूलिंग ग्लास पहनी हुई, टी शर्ट जीन्स पैंट पहनी हुई, सेल्फी फोटो फेसबुक में अपलोड कर रही है, आई एम विथ माई हस्बैंड इन माउंट आबू।
क्या कर रही है? ये तुम लोग करते हो कि नहीं? देख लो, झूठ बोलो तो कोई नहीं करती होती तो बेचारी सीधी है, अनपढ़ है, ऐसा ही है। ज्यादा पढ़े ज्यादा अनाचार फैल रहा है। कोई गलत समझो, आप जानो। हाँ, अब ये फोटो जो डाला उसमें क्या लिखा नीचे बोलो? मैंने बोला ना अभी, बोलो। इनबाउंड का वो तो इसको 564 लोगों ने लाइक कर दिया। कितने? 564। अब ये पति को लाके दिखाती है, देखो मेरे फोटो को 564 लोगों ने लाइक किया, वो भी अंगूठा दिखा के वंडरफुल। अरे मूर्ख, तेरी पत्नी को तू 564 लोग लाइक करने नहीं लाया है, तू लाइक करने लाया है। और जिसको 564 लोग लाइक करें उसको वेश्या कहते हैं, पत्नी नहीं कहते। पत्नी वो नहीं जिसको 564 लोग लाइक करते होंगे, पत्नी वो होती है जिसको पति लाइक करता होगा। ये संस्कार सब जब मिटेंगे तो भारत की सनातन परंपरा और संस्कृति की सुरक्षा बनी रहेगी। ये जरूरी भी है। खुश हो गए, इनकी पत्नी ने डाला होगा, कुछ न कुछ डाला, क्योंकि बदला वहां नहीं ले सकता है तो कम से कम यहाँ हंस के लेता है बदला, कि चलो मैं हंस लेता हूँ थोड़ा। जो भी आदमी भजन में ज्यादा कूदे ताली बजाए तो मैं बहुत अनुभव से जान लिया कि वो भगत नहीं है। जिसके हाथ पैर पत्नी से घर में बंधे हैं वो यहाँ खोल खोल के नाचता है। हाँ, वहां कुछ नहीं कर पाएगा तो यहाँ आके थोड़ा नाच के दिखाता है कि देखो मैं कैसा हूँ, कि पग घुंघरू बांधे मीरा नाचे। तो समझ लो महाराज कि सूर्यदेव की पत्नी मीटिंग हो, फिर सेटिंग हो, फिर शादी रूपी फिटिंग हो, फिर 6 महीने में कटिंग भी हो। वो जमाना नहीं था। बड़े लोग तय करते। आप में भी कोई ऐसी औरत हो सकती है कि शादी के पहले पति को देखा ही नहीं, ऐसे भी कोई अभी हो सकते हैं जो शादी के पहले पति को देखा तक नहीं था। पिता ने जो बोला वही परम वाक्य। ध्यान रखना, रामायण बहुत सुनते हैं और हम राम को आज्ञाकारी मानते हैं। आज भी उस परंपरा में कई भाई बहन हैं जो अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनके उन्होंने जिसको दिखाया उसके साथ शादी किया, आज भी है। सत्य। राम ही नहीं आज्ञाकारी, उनका वंश आज सनातन धर्म आज्ञाकारी ही है। देखो इतनी बहन हाथ उठा रही है, हमने हमारे पति को कभी नहीं देखा शादी के पहले। कौन कौन है वैसी बहनें? इन बहनों के लिए ताली बजाओ। और मैं लिख के दे सकता हूं कि इन बहनों के जीवन में ज्यादा खुशी है। इन बहनों के जीवन में ज्यादा खुशी है क्योंकि ये पति को ही नहीं लेके आई, माँ बाप का आशीर्वाद भी लेके आई है। आज के बच्चे बच्चियों में माँ बाप की हाई पड़ती है। माँ बाप किसी को कहें, ये कहें बच्ची को माँ बाप कहते देख बेटी शालिनी, अच्छा बच्चा इससे कर ले। ये बोलती है मेरे को रहमतुल्ला ही पसंद है। हाँ, ध्यान रखो, जब हमारी बुद्धि विकार से युक्त होगी तभी शरीर पसंद आएगा। किसी को शरीर पसंद आ रहा है तो तुम विकारी हो, संस्कार पसंद आ रहा है तो तुम मनुष्य हो। दोनों में बहुत फर्क है। जय गुरुदेव। इसलिए जब विवेकानंद स्वामी अमेरिका गए तब लोगों ने सोचा कि शूट कोट बूट हैट पहन के कोई सेठ आएगा, लेकिन वो तो भगवा ड्रेस पहन के हम जैसे कोई साधु पहुंच गए। उनको लगा कि यू आर वेरी सिंपल, वी थॉट यू शुड वियर अ डिसेंट ड्रेस। आप बहुत सभ्य रूप से प्रस्तुत होगे, हमने ये सोचा। हमने नहीं सोचा कि आप ऐसे आ जाओगे। विवेकानंद स्वामी आश्चर्य में पड़ गए कि सभ्यता का अर्थ थोड़ी शूट कोट बूट होता है। विवेकानंद स्वामी ने जवाब दिया, भैया अमेरिका वासियों, आपकी संस्कृति को आपका दर्जी तय करता है, भारतीय संस्कृति को हमारा संस्कार तय करता है। दोनों में बहुत फर्क है। भारतीय संस्कृति को हमारा संस्कार तय करता है। भारतीय संस्कृति किसी दर्जी से तय नहीं होती। उदयपुर में भी मैं देखता हूँ, इन प्रांतों में, मालवा में, मेवाड़ में
लोग बड़े सूट कोट बूट पहन के बड़े यूं रोब से आते हैं। ध्यान रखो, किसी दिखावे से ज्यादा आपके अंतर मन खुश है या नहीं टटोलो। वो खुशी का सही रास्ता किधर है उसमें चलो, तब जीवन सार्थक होगा।